अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप जहाँ भी हो खैरियत से हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। तो आज के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो आज की वीडियो होने वाली है वीकली ग्रॉसरी पर। तो मुझे कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे, सब ये जानना चाहते हैं कि अबू धाबी में कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसिव है या चीप है, किस तरह से हम अपनी ग्रॉसरीज मैनेज करते हैं, वीकली बेटर रहती है या मंथली बेटर रहती है। तो मैंने सोचा कि आपको आज थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि हम वीकली कितना स्पेंड करते हैं या मंथली कितना स्पेंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी वीकली ग्रॉसरीज जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है मुझे मंथली ग्रॉसरी की, क्योंकि आज जब आप मंथली ग्रॉसरी करने जाते हैं तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने मंथ के हिसाब से ले आते हैं। और जब आप वीक में जाते हैं शॉपिंग करने तो फिर आप बार बार जब मार्केट जाएँ या हर वीक आप मार्केट जाएँ तो वहाँ पर बहुत सारी ऑफ़र्स चल रही होती हैं, तो आप ना वो भी चीज़ ले आते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती। तो मैं अपना बजट भी इसी तरह मेंटेन करती हूँ कि हम एक ही बार मंथ में ग्रॉसरी के लिए जाते हैं, जहाँ पर हम सारी दालें, चावल, आटा सब कुछ ले आते हैं जो पूरा मंथ चलती है। फिर उसके बाद अगर कभी कोई सब्ज़ी ख़त्म हो गई है या कोई चीज़ हमें चाहिए तो दोबारा ले आते हैं या ताहिर जाके ले आते हैं। नॉर्मली ऐसा वेजिटेबल्स के साथ ही होता है। तो चलें जल्दी से तैयार होते हैं, मार्केट चलते हैं और देखते हैं कि आज तो हमें हर क्या मिलता है मार्केट में क्या ना नहीं। एक लीफलेट होती है, एक पेपर होता है जिस पर सारा कुछ उन्होंने ऑफ़र्स वगैरह लिखी होती हैं। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और आप वहाँ मार्केट में जाके भी देख सकते हैं। तो लुलु हम गए थे सबसे पहले, यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी ग्रॉसरी की। तो मैंने सोचा कि पूरा आपको आइल्स घुमाने से अच्छा है यहाँ पर सिंपली मैं आपको कैश काउंटर पे दिखा दूँ कि हमने क्या क्या लिया। तो यहाँ पर हमने चिकन लिया था, बनानास लिए थे वली के लिए, डोनट्स लिए, थोड़े से मसाले लिए, समोसा पट्टी ली और मैंने थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ली, एग्स लिए और नट्स लिए। तो यहाँ पर हमने इतनी ही शॉपिंग की क्योंकि आगे हमें कारफोर भी जाना था, क्योंकि मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी थी वहाँ की ऑफ़र। तो लुलु हमारे घर के करीब है तो यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ से हम फटाफट चीज़ों को रैप अप करेंगे और सीधा हम जाएंगे कारफोर। जब तक हम कारफोर पहुँचते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और यहाँ पर मुझे कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि रेंट हमारा यहाँ पर एक्सपेंसिव है या चीप है, किस तरह का है। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर रेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रेंट की, क्योंकि रेंट बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे रूम हैं जो 1500-1800 तक मिलते हैं। अभी जहाँ पर हम रहते हैं वो 1 BHK है, और 1 BHK यानी 1 बेडरूम हॉल एंड किचन एंड अटैच वॉशरूम। तो अभी हमने जो घर लिया हुआ है वो हम मेन अबू धाबी में नहीं है। अबू धाबी इससे थोड़ा सा पास में ही एक एरिया है, वहाँ पर हमने लिया है। मेन अबू धाबी सिटी में अगर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो खैर यहाँ पर अभी हम पहुँच गए हैं कैरफोर। कैरफोर में जल्दी से जाकर देखते हैं क्या क्या ऑफ़र चल रही है। रमज़ान की बहुत बड़ी डेकोरेशन इन्होंने की हुई थी और बहुत ही खूबसूरत अंदर से डेकोरेट किया हुआ है। तो हमें मेनली यहाँ से चाहिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो चिकन है, पराठे हैं। पराठा जो फ्रोज़न पराठे होते हैं वो यहाँ से मैं लेती हूँ। स्ट्रॉबेरीज़ लुलु में स्ट्रॉबेरीज़ 12 दिरहम की लगी हुई थी और यहाँ पर मुझे 6 दिरहम की मिली। तो अगर मैं 12 दिरहम की 2 पैक्स लेती तो मुझे 24 प्लस मिलते और यहाँ पर मुझे 12 दिरहम की 2 बॉक्सेस मिल गए। तो इस तरह चीज़ों को देख कर मैनेज कर कर आपको यहाँ पर शॉपिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हर मार्केट की अपनी अपनी ऑफ़र्स होती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारी शॉपिंग हमने कर ली है। वीकली ग्रोसरीज़ के लिए हम ना यहाँ पर आए थे, तो अभी आपको सारी चीज़ें मैं आगे भी दिखाती हूँ। थोड़ी सी सोच रहे हैं ईद के लिए भी शॉपिंग कर लें, जो हमें गिफ्ट्स वगैरह देने हैं उनके लिए। बड़े प्यारे लगते हैं ये ऐसे बर्तन घर में प्रॉपर वे से सेट किए जाएँ तो बड़ी अच्छी लुक आती है। पर ये ऐसे मैं अगर रखूँ तो वली ही ना इनको चैन लेने दे। इसी तरह हमें ना कुछ चीज़ें कारफोर से मिल जाती हैं, कुछ लुलु से मिल जाती हैं और कभी मुसफ़ा में जो मार्केट्स हैं ताहिर वहाँ से ले आते हैं। तो इस तरह मिक्स एंड मैच करके मैं अपनी ग्रॉसरी सारी कर लेती हूँ। तो ग्रॉसरीज करते करते हम लोगों को ख्याल आया कि अब हम घर पर आए ही हैं तो हम थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि जो हमें ईद पे गिफ्ट्स वगैरह देने हैं। तो मैंने सोचा कि उसका मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी, पर अभी जो हमारा टॉपिक है उसी पे स्टिक रहते हैं। तो हमने वहाँ वली के यहाँ से पैम्पर्स लिए, केक वगैरह लिए, सफ़रा लिया,
यहाँ पे सुफरा बहुत यूज़ होता है किचन पे, दस्तरखान पे, हर जगह पे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पराठे वगैरह लिए, फिर मैंने वेजिटेबल्स यहाँ से ली, हरी मिर्चें ली, चिकन लिया, बोनलेस चिकन लिया, दही लिया। तो करते कराते बहुत ज़्यादा ना ये चीज़ें हो जाती हैं, जो नहीं भी लेनी होती वो भी हम ले लेते हैं। तो इसीलिए मैं मंथली ग्रॉसरी प्रेफर करती हूँ, और हमारा बजट भी ऐसे ही मेंटेन रहता है, क्योंकि हमें पता होता है हमने क्या लेना है क्या नहीं। तो अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि एक ही दफ़ा आप सारी चीज़ें राइट डाउन करें और अपनी पेंट्री चेक करें। अगर कोई वहाँ पर चीज़ पड़ी है तो वो चीज़ दोबारा ना लेके आएँ, और फिर मार्केट जाके सारी मंथली ग्रोसरी कर लें, और बस वीकली फिर जो वेजिटेबल्स वगैरह ख़त्म हो वो लें। क्योंकि बार बार जब हम ग्रोसरी स्टोर जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाती हैं। तो एक दूध की बोतल लेने जाओ और 10 चीज़ें साथ और होती हैं। तो बस यहाँ पर हम घर आ चुके थे, घर आकर मैंने सारी चीज़ें अपने पैकेट्स में से निकाली, आप लोगों को एक पूरा लेआउट दिया कि हम लुलु से क्या लाए थे और कारफोर से क्या लेकर आए थे, और फिर जो कल बनाना था वो चीज़ें अलग करके रखी, और जो फ्रोज़न आइटम्स थे उनको फटाफट से मैं किचन में रख कर आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ग्रॉसरी को संभालना और फ्रिज को रीअरेंज करना बहुत मुश्किल लगता है मुझे, सबसे मुश्किल काम ये लगता है। तो बस यहाँ पर फटाफट मैं ये चीज़ें निकाल रही हूँ। हमने मिक्स वेजिटेबल्स के भी पैकेट्स लिए थे, अच्छा रहता है कभी मुझे फटाफट से अगर कोई राइस बनाने हो या मैक्रोनीस बनानी हो तो बस ये हमारी आज की ग्रॉसरी थी। ये सारा मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये चीज़ें हमने दोनों मार्केट से ली। तो इन दोनों मार्केट से हमें शॉपिंग करने में, और ये जो सारा सामान है ऑलमोस्ट हमें 350 दिरहम तक का ये पड़ गया था। अभी हमारी वीकली ग्रॉसरी है, ये दावतों वगैरह में ये जो सामान यूज़ होगा ये उसके लिए है, और मंथली ग्रॉसरी हम अलग करते हैं। तो 350 दिरहम ऑलमोस्ट पाकिस्तान के लाइक 26,000 या 26,000 प्लस बनते हैं। तो अब आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आसान है या मुश्किल, सस्ती है या महंगी। तो आई होप आपको आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सब मेरी दुआ में शामिल हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।